ही में मालदीव चुनावी नतीजे में मुइज़्ज़ू की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस पार्टी और गठबंधन को 93 में से 71 सीटें मिली, जबकि चुनाव में भारत समर्थक एमडीपी को कुल 12 सीटें ही मिली। बहुमत के लिए 47 से ज़्यादा सीटों की जरूरत थी। परिणाम स्वरूप मुइज़्ज़ू की जीत हुई। चीन ने मुइज़्ज़ू को जीत की बधाई दिया। अब चीन और मालदीव के इस संबंध को देखते हुए कई मीडिया रिपोर्ट मुइज़्ज़ू की जीत को भारत के लिए झटका बताया है। आखिर क्या है पूरा मामला, विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा हेल्प हो जाएगा। दरअसल मालदीव में इंडिया आउट का नारा देने वाले और भारत विरोधी राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने चुनाव में जीत के बाद चीन के एजेंडों पर काम करना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक मुइज़्ज़ू 30 नए द्वीपों में कंस्ट्रक्शन के ठेके चीनी कंपनियों को देंगे। चीन की कंपनियां यहां 1000 फ्लैट बनाएंगी। वहीं दूसरी ओर मुइज़्ज़ू का सबसे बड़ा टास्क संविधान बदलना भी है। अभी मालदीव में राष्ट्रपति के अधिकारों पर संसद का कंट्रोल है, इसमें बदलाव किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक मुइज़्ज़ू किसी भी आदेश की मंजूरी के लिए संसद में 3/4 की जगह साधारण बहुमत का प्रावधान करेंगे। बता दें कि मालदीव में मोहम्मद मुइज़्ज़ू को 93 सीटों में से 68 सीटें मिली हैं। लंदन में बसे मालदीव के पत्रकार मोहम्मद इंतखाब के मुताबिक मुइज़्ज़ू ने चुनाव प्रचार में भी भारतीय विरोधी नीतियां अपनाईं। उन्होंने लगातार भारत विरोधी नारे लगाए। अब चुनाव जीतने के बाद उन पर भारत का और विरोध करने के लिए दबाव बढ़ सकता है। वहीं चीन के साथ संबंध और बढ़ेंगे। मुइज़्ज़ू ने भारतीय सैनिकों को 10 मई तक मालदीव छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है। यही वजह है मालदीव में मुइज़्ज़ू की जीत को मीडिया रिपोर्ट ने भारत के लिए एक झटके के रूप में बताया है। आइए जानते हैं कि मालदीव का नाम मालदीव कैसे पड़ा। मालदीव आजकल खूब चर्चा में है। भारत के साथ चल रहे टकराव के बीच हम आपको बताना चाहते हैं कि भारत और मालदीव का रिश्ता काफ़ी पुराना और गहरा है। दरअसल मालदीव का नाम भी इस बात का सबूत है। आइए आज ये जानते हैं कि मालदीव का नाम कैसे पड़ा और क्या है इसका भारत के साथ संबंध। दरअसल मालदीव का नाम संस्कृत से आया है। यह नाम संस्कृत के शब्द मालदीव यानी द्वीपों की माला से आया है। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि मालदीव का नाम माल मलयालम भाषा की माला से आया है, क्योंकि यह द्वीपों के समूह से बना है, इसलिए इसे द्वीपों की माला कहा जाता है। जैसे एक माला कई मोतियों से मिलकर बनती है, वैसे ही यह देश कई द्वीपों के समूह से बना है, इसलिए इसे मालदीव कहा जाता है। श्रीलंका पर लिखी गई एक किताब महावंशा में भी इसके नाम के बारे में बताया गया है। इसमें मालदीव को महिला दीवा यानी महिला द्वीप बताया गया है। दरअसल मालदीव 1200 कोरल द्वीपों का एक समूह है जो हिंद महासागर में मौजूद है। इस देश के चारों ओर फैली नीला समुद्र, सफ़ेद रेत और यहाँ की हरियाली इस देश की खूबसूरती पर 4 चांद लगाते हैं। अपनी खूबसूरती और शानदार रिजॉर्ट्स की वजह से लोग यहाँ दुनिया भर से वेकेशन मनाने आते हैं। टूरिज्म मालदीव की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है। यही वजह है कि द्वीपों के देश को उसी तरह से विकसित किया गया है कि वे टूरिस्ट अट्रैक्शन बने। मालदीव या मालदीव द्वीप समूह आधिकारिक तौर पर मालदीव गणराज्य हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है। मालदीव के प्रवाल द्वीप लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला क्षेत्र सम्मिलित करते हैं, जो इसे दुनिया के सबसे पृथक देशों में से एक बनाता है। इसमें 1192 टापू हैं, जिसमें से 200 पर बस्ती है। मालदीव गणराज्य की राजधानी और सबसे बड़ा शहर माले है। यह काफू परवालू द्वीप में उत्तर माले प्रवाल द्वीप की दक्षिणी किनारे पर स्थित है। यह मालदीव का एक प्रशासनिक विभाग भी है। पारंपरिक रूप से यह राजा का द्वीप था, जहां से प्राचीन मालदीव राज्य की राजवंश शासन करते थे और जहां उनका महल स्थित था। मालदीव जनसंख्या और क्षेत्र दोनों ही प्रकार से एशिया का सबसे छोटा देश है। समुद्र तल से ऊपर 1.5 मीटर यानी 4 फीट 11 इंच जमीनी स्तर के साथ मालदीव ग्रह का सबसे लघुतम देश है। मालदीव दुनिया का सबसे लघुतम उच्चतम बिंदु वाला भी देश है। दोस्तों, इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। जय हिंद, जय भारत।